सोनू भैया के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि नाम तो सब लेते हैं, नाम तो सब लेते हैं, लेकिन जो नाम कृष्ण से मिला दे वही हमारा जीवन। तो जैसे ही इतनी देर से भजन चला, जो अलार्म लिया उसमें आनंद आया। बहुत बहुत शुभकामनाएं समझो। महाराज इस प्रकार आगे कथा आती है ज्ञान भक्ति और वैराग्य की, कि जैसे ही कलयुग आया, कलयुग में भक्ति देवी अपने दो पुत्रों को लेकर के भारतवर्ष की भूमि पर घूम रही थी, और भक्ति के दो पुत्रों का नाम था ज्ञान और वैराग्य। और इसको सार मूलभूत गुण हम सुनते हुए आगे बढ़ेंगे कि जब भक्ति देवी सब दूर निकली तो भक्ति को भी शरीर में पीड़ा आ गई, बुढ़ापा आ गया, दोनों पुत्रों को भी बुढ़ापा आ गया। लेकिन भारतवर्ष की भूमि पे घूमते घूमते जैसे ही वो वृंदावन पर आए, भक्ति देवी जवान हो गई। ध्यान से सुनना, भक्ति देवी जवान हो गए और उनके जो दो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, वो दोनों बूढ़े हो गए। अब सवाल ये होता है महाराज, क्या कारण कि माँ जवान हो गई और बेटे बूढ़े हो गए? कभी ऐसा हुआ है कि नदी उल्टी धारा में बह रही है? कभी ऐसा होता है क्या कि माँ जवान हो जाए, बेटे बूढ़े हो जाए? अच्छा लगेगा? लेकिन कलयुग के प्रभाव से ऐसा हुआ है, कथा आती है। लेकिन वृंदावन की भूमि का ऐसा तब तक क्यों? क्योंकि मां कृष्ण की भक्ति थी और भक्ति को कृष्ण ने हृदय में वास दिया था, और ये वरदान दिया था कि भले कलयुग आ जाए लेकिन 8000 वर्ष तक यहाँ पर भक्ति प्रेम रूप में विराजमान रहेगी। कितने वर्ष तक? 8000 वर्ष तक, कलयुग आने के बाद भी। अभी कलयुग का प्रारंभ भी क्या हम 4-4,500 के आसपास तक पहुंचे होंगे। 8000 वर्ष तक कलयुग वृंदावन में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। वृंदावन की ब्रजचर्यासी भूमि, क्यों? क्योंकि वहां भक्ति देवी भगवान श्री कृष्ण के हृदय में वास करती है, और ब्रजचर्यासी में कन्हैया साक्षात रूप से विराजमान है। तो इस कारण से भक्ति जैसे ही वृंदावन में जवान हो गई, और उसके तो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य दोनों अच्छे हो गए। नारद जी घूमते घूमते आए, उन्होंने देखा जब भक्ति से मिले तो भक्ति देवी रो रही थी अपने पुत्रों के वियोग में कि ये क्या हुआ महाराज? ये भी कोई घटना घटित होने वाली थी कि माँ जवान हो गया, औलाद पूरी हो जाए? चिंता में तो नारद जी पड़ गए कि मेरे जैसा ज्ञानी व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि आखिर क्या कारण से ये जवान और दोनों बूढ़े हो गए। वो भटकते ब्रह्मांड अच्छे ज्ञानी भैया, जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती है पंदी बिंदे लायक भी नहीं रहते हैं, यदि प्रभु की कृपा नहीं होती है। नारद जी जैसे संकोच में पड़ गए, क्या करूं भाई, भी तो आकाश मंडल में घूम रहे। सनत कुमारों ने देखा प्रभु आज ज्ञानी के मामले में शिकंज कैसी, जो महाज्ञानी है, जिन्होंने वेदों की बड़े बड़े वेदों की रचना कर दी, आज वो डॉक्टर इधर उधर चिंता में घूम रहा है। आप विचार करो, जो बुखार का डॉक्टर हो वही बीमार हो जाए तो अपनी दशा क्या होगी? आप जहाँ इलाज कराने जाओ वही बीमार हो जाए तो क्या कर लेंगे? अब जैसे यहाँ गर्मी लग रही है, तुम परमात्मा के दफ्तर में जनता जनार्दन एक साथ बैठे हुए तो कहने की गर्मी का अभाव ज्यादा है, बाकी गर्मी के साथ साथ उमस भी होगी, और ये क्या हमारा तप है। तो महाराज महाज्ञानी नारद जी होने के बावजूद जब भटकते रहे तो सनत कुमारों ने पूछ लिया कि आज डॉक्टर को इलाज की जरूरत क्यों पड़ गई? डॉक्टर क्यों ऐसे मुंह लटका के घूम रहा है? आप तो ज्ञान मार्ग के बहुत बड़े राजा हो, ज्ञानी व्यक्ति हो, नारद जी क्या हो गया? नारद जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं धरती से अभी अभी घूम के आ रहा हूँ। वहां की स्थिति देखी, बोले कलयुग आ गया है, माना बात, लेकिन कलयुग के आने से भक्ति जवान और माँ बेटे दोनों बूढ़े हो गए, ये कैसे हुआ? तो सनत कुमार ने कहा इतना मत टेंशन लो, आप एक काम करो, औलाद बूढ़ी हो गई तो उसको जवान कर सकते हैं, उनमें चेतना आ जाएगी। चेतना गई है ना उनके अंदर, मूर्छित हो गए ना, वो वापिस चेतना आ जाएगी। आप एक काम करो, भागवत महापुराण का पाठ करा दो। तो नारद जी बोले सनत कुमार तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, माना कि तुम परमात्मा के अवतार हो, लेकिन तुम अक्कल बिल्कुल भी नहीं है। नारद जी बोल रहे हैं सनत कुमारों को। तो सनत कुमार बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले भैया मैंने 4 वेद पढ़ा दिए उनको,
ऐसे कोई मंत्र नहीं बचे जो मैंने मंत्र अभिमंत्रित करके उनके छींटे नहीं डाले, कोई ऐसा गंगा का जल नहीं बचा जो मैंने भी चढ़ा दिया हो उनको चैतन्य करने के लिए, फिर भी चेतना नहीं आ रही है। तुम मेरे जैसे ज्ञानी से पल्ले क्यों पढ़ रहे हो? क्यों महापुराण सुनाने की बात करो? क्या होगा भागवत महापुराण सुनाने से? तो सनत कुमारों ने कहा, नारद जी हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, ब्राह्मणों में, संतों में, ऋषियों में शिरोमणि हो आप मणि हो, चिंतामणि हो, सब जानते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि नारद जी आप माना कि आप वेद रूपी वृक्ष हो, आप ज्ञान के वृक्ष हो, लेकिन नारद जी भागवत महापुराण पीपल का वृक्ष है जो आपका उद्धार कर सकता है। क्या बोला कि नारद जी आप तो ज्ञानियों में सारे वृक्ष हो, मान लिया, लेकिन भागवत महापुराण सिर्फ पीपल का वृक्ष जिसमें सारे देवता विराजमान होते कि नहीं होते? पीपल के पेड़ में देवता विराजमान। तब नारद जी को थोड़ी सी अक्ल फिर भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ज्ञान पर्याप्त था ना, जिसके पास ज्ञान रहता है वो आदमी को भी सुने क्या? नारद जी ने भी नहीं सुनी। अरे तुम भोपल की बात मत करो, अरे इतने में समझ में नहीं आ रहा। नारद जी तो जान लो कि माना कि आप वेद रूपी वृक्ष हो, लेकिन उसका फल भागवत महापुराण है। अब बताओ नारद जी, क्या आप वृक्ष को खा सकते हो? आप पेड़ को खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते हो। माना आप वेद रूपी वृक्ष हो, लेकिन फल तो भागवत महापुराण है। तो हम क्या खाते हैं? वृक्ष खाते हैं कि फल खाते हैं? फल खाते हैं। क्यों? फल से ही हमारी तृप्ति होती है। इसलिए भागवत महापुराण वो फल है जिससे हमारा और तुम्हारा सबका कल्याण होगा। और ज्ञान क्या है? वो वृक्ष है जो ऐसे ही स्तंभ की तरह खड़े रहते हैं। इतना ही समझ में नहीं आ रहा नारद जी? तो सुन लो कि माना कि आप वेदों के दूध की धारा हो। क्या हो? माना कि आप वेदों के दूध की धारा हो, जिस धारा का मूल्य कोई नहीं चुका सकता। और माना कि आप उस दूध की निर्मल धारा हो, लेकिन ये भागवत महापुराण वो घी है जिस निर्मल धारा से बनकर लोगों के घर का अंधेरा मिटा देता है और कल्याण कर देता है। क्या बोला कि नारद जी तुम तो दूध हो, लेकिन दूध से मक्खन बनता है और मक्खन से घी बनता है। तो आप बताओ जीवन को रोशन करने के लिए घी की आवश्यकता पड़ती है कि दूध की आवश्यकता पड़ती है? आप खुद विचार करो कि आपको अंधेरा मिटाना है तो आपको दूध से दीपक जलाओगे कि घी से दीपक जलाओगे? घी से। तो घी क्या है? माना दूध सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि दूध से ही घी बना है। ये नहीं कह रहे कि घी दूध खराब है, नहीं, दूध से ही घी बना है। लेकिन घी अंधेरा मिटाने का काम करता है और दूध निर्मल धारा बहाने का काम करता है। इसलिए दूध भी श्रेष्ठ है, लेकिन घी सर्वश्रेष्ठ है। और इतना ही नहीं महाराज, माना कि आप वेद रूपी गन्ने हो, माना कि आप वेद रूपी गन्ने हो, लेकिन ये भागवत महापुराण वो मीठी शक्कर है जिससे हम चाय बना लेते हैं। आप बताओ, आप गन्ने से चाय बना पाओगे? आपको गन्ना ला के देंगे, गन्ना भी मीठा होता है, शक्कर भी मीठी होती है, लेकिन आप गन्ने से चाय नहीं बना पाते हो, लेकिन शक्कर से आप चाय बना सकते हो। तो ये भागवत महापुराण वो शक्कर है जिसमें कलयुग में चाय पीकर भी हमारे जीवन को अमृतमय बनाकर धन्य बना देते हैं महाराज। ये कलयुग है और ये भागवत महापुराण है जिसके श्रवण मात्र से सारी चिंताएं खत्म हो जाती। इतना ही नहीं महाराज, इतनी चर्चा हुई, नारद जी को समझ में आया। नारद जी ने भागवत महापुराण का पुराणों का पाठ कराया। ज्ञान और वैराग्य को चेतना आई। ध्यान से सुनना, कथा को गौर से सुनने का प्रयास करना। क्या बोला? जब इनका पाठ करा दिया ना तो चेतना आई है, पूर्ण जागृत नहीं हुए हैं। इसलिए आज भी कलयुग में ज्ञान और वैराग्य दोनों की गति सही नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति को भी ठोकर खाना पड़ती है, वैरागी को भी ठोकर खाना पड़ती है, बहुत तप करना पड़ते हैं, लोगों को समझाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, धर्म को रास्ते पर ले जाने के लिए ज्ञान मार्गों पर कितना समझाते हैं लोग, फिर भी लोग नहीं समझते हैं। बड़े बड़े संत वैरागी हो गए, अपना जीवन जलाकर दुनिया को बता दिया कि परमात्मा का रास्ता अपना लो, लेकिन फिर भी लोग इधर से सुनते और इधर से निकाल देते। क्यों? क्योंकि कलयुग पर ज्ञान और वैरागी का प्रभाव है। ये दोनों चेतना जरूर आ गई है, लेकिन फिर भी अचेत थे।
लेकिन यदि जवान है तो वो भक्ति है। इसलिए कहा गया है कि भागवत कथा सुनने से भक्ति बढ़ती है और भक्ति से युवा और चेतना प्राप्त होती है। महाराज इस कथा को सुनने जो लोग ये कथा सुनते हैं ना, उनकी उम्र भी बहुत कम ढलती है। आप देखना बड़े बड़े कथाकार को, सत्संग करने वाले संत समाज को आप देखना, उनके चेहरे पे चमक कितनी रहती है। भले कितनी उम्र हो जाए लेकिन चमक बरकरार रहती है। उसका कारण क्या है? ये भागवत कथा की चेतना ऐसी जागृत होती है कि उनके अंदर जब भगवत प्रवृत्ति अंदर प्रवेश कर जाती है, जब भक्ति पानी में प्रवेश करती है तो अमृत बन जाती है। जब भक्ति भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है। और जब भक्ति भजन में प्रवेश करती है तो भजन कीर्तन बन जाता है। और जब भक्ति घर में प्रवेश करती है तो घर मंदिर बन जाता है। और जब भक्ति इंसान में प्रवेश करती है तो इंसान मानव बनकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ये रास्ते हैं, ये वो जो परमात्मा तक जाते हैं। महाराज इस प्रकार ज्ञान भक्ति वैराग्य की बातें कहकर कहा कि ये कथा सर्वप्रथम किसने सुनी और किसको सुनाई? तो महाभारत महापुराण की महाभारत कहां से स्टार्ट होती है कि नारद जी को जब शिव जी से मिलने जाने का मौका मिला तो माँ पार्वती से पूछा कि मेरे बाबा कहाँ है? माँ पार्वती ने कहा कि तुम्हारे बाबा कहीं गए, बोलो क्या कह रहे हो? बोले नहीं माता, आपको बताने की बात नहीं है, वो तो आएंगे तो उनको बता दो। अरे तुम्हारे बाबा मेरे से कुछ नहीं छुपाते, तुम तो बता दो। बोले माँ जी की जोत जाने हमारे मालूम है कि बाबा कितनी बात छुपाए तुम्हारे से। सब देवियों को लगता है कि उनके देवताओं से कोई बात नहीं छुपाते, सबको यही लगता है, लेकिन सबके अपने अपने कुछ राज होते हैं। जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका कोई कांड नहीं, और जीवन में ऐसा कोई कांड नहीं जिसका समाधान सुंदर कांड नहीं। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको उस प्रभु से लगन लगा के रखो। तो जब पार्वती जी को पता चला क्या कारण है तो नारद जी ने कहा कि काम करो, महादेव आए तो पूछ लेना कि ये 7 फूलों की माला क्या है, आपको पता है? बोले नहीं पता। जैसे ही महादेव आए माता पार्वती उठ कर बैठ गई, क्योंकि देवी का गान का खाली जानी चाहिए, कब आप तो घर में महाभारत हो काम देखने लगे, रास्ते रोता गाना मंगा हो जाए, गलती से कोई न कहीं कही दियो। मालवी सूझ तो पड़ती है ना आपको, है समझ पड़ती है कि नहीं पड़ती? पढ़ रही है बढ़िया तरीके से, क्या ऐसा तो नहीं कि ऊपर से दे दिए? नहीं पड़ेगा तो डबल बुला लेगा तुम्हारे। अच्छा जोरदार ताली होना चाहिए। ये भी अच्छी बात है कि अपना प्रमोशन करना हो तो थोड़ा बहुत रख लो बच्चा के। हाँ कि अगली बार कहते कि सूझ नहीं पड़ी। तो इस प्रकार महाराज पार्वती जी का उनका संवाद हुआ। महादेव ने कहा देवी तुमने पूछा ही नहीं तो मैं क्या करूं, मेरे पास तो ये 7 मुंडों की माला और कोई नहीं है, तुम्हारे जन्मों जन्म का साथ है, जो हर जन्म में तुम छोड़कर जाती हो मैं उसको गले में धारण कर लेता हूँ। तो इसलिए परमात्मा को धारण करेंगे। धारण करने के बाद में बोले और क्या राज है? बोले अमर कथा का राज है। बोले वो सुनाओ। बोले देखना सुना तो दूं, लेकिन कुछ नियम है। कथा को एकाग्र चित्त एक आसन पर बैठकर सुनना, एक समय पर बैठकर सुनना, ध्यान लगाकर सुनना। ये सारी बातें बताई, ये पार्वती ने सभा कर ली। इनके जब तक परिणाम मालूम नहीं थे सभा कर ले, इनको जाए कहीं कि जो जब देखा ना कथा हुई, महादेव ने ध्यान कर बैठे। जैसे ही डमरू बजाया महादेव ने और डमरू की आवाज सुनकर पूरा वातावरण शांत हो गया, सभी पक्षी उड़ गए, महाराज सब कुछ हो गया, लेकिन 1 घंटा अंडे से बाहर आ गया। उस डमरू का प्रताप था। बाहर आया, शिव जी ने देखा कि ये कैसे आदि कथा हुई 10वें स्कंद तक आए। माता पार्वती ने उतार देना बंद कर दिए, सुख ने उतार देना चालू कर दिए। जब ध्यान से प्रभु बाहर आए तो पता चला कि पार्वती सो रही थी, तो कथा किसने सुनी? तो फिर पता चला सुख आगे आगे सुखदेव भाग रहे, पीछे पीछे महादेव उसको मारने के लिए भाग रहे, और आगे जाकर वेद व्यास जी की पत्नी में सुखदेव जी प्रवेश कर गए महाराज। और जैसे ही प्रवेश करे शिव जी ने हट कर ली कि जैसे तुम बाहर निकलोगे मैं तुम्हें मार दूंगा। वेद व्यास जी महाराज ने कहा प्रभु 6 वर्ष हो गए बालक को अंदर,
ऐसे कैसे मारोगे इसको? इससे अच्छा है कि उससे बात कर लो, समाधान निकाल लो, मेरी पत्नी को क्यों पीड़ा दे रहे हो? इतने में सुखदेव जी महाराज बोल पड़े कि प्रभु मैंने आपकी अमर कथा सुन ली है और मैं अमर हो चुका, तो मारने का सवाल तो खत्म हो गया। और रही बात आपकी कृपा की, आपके डमरू की आवाज ऐसी थी कि जिस आवाज से मैं अपने माँ के गर्भ से बाहर आ गया, तो प्रभु आप तो तारनहार हो, आपके डमरू की आवाज सुनने मात्र से जीवन का कल्याण हो गया, तो मैं तो आना ही था। आपकी डमरू की आवाज सुनकर कौन कहां से कहां तक चले जाता है। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। श्री भोलेनाथ की तेरे डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। भगवान की सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी के गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी के गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी गंगा है। उसी गंगा नहाने को, उसी गंगा नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे भोले ओ भोले काशी नगरी आई हूँ। शंकर भगवान की बड़ी बड़ी तालियों के साथ